हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है कक्षा 10 से और कक्षा 10 से है सामाजिक विज्ञान से और सामाजिक विज्ञान से है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बोर्ड परीक्षा के लिए आने वाले जो मैट्रिक परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझिएगा और अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको मैट्रिक परीक्षा में अच्छा मार्क्स मिल सके सामाजिक विज्ञान में। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो वर्तमान में इटली तथा जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं और इसका ऑप्शन जो है ग बिल्कुल सही है, यूरोप। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? और ऑप्शन आपके पास है हैप्सबर्ग वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बुर्बो वंश। क्या है? बुर्बो वंश और गो ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डाइट। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कार्बोनरी और ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है गो बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है विरुद्ध में था। ठीक है, आगे देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर जो एक व्यक्ति थे उसको विक्टर इमैनुअल ने एक पद पे नियुक्त किया और वो पद कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका दोस्तों आंसर है ग, प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ख, किसान। गैरीवाल्डी पेशे से किसान था और ऑप्शन जो है ख बिल्कुल सही है, किसान। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापोर्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क। दोस्तों इसका ऑप्शन ख जो है नेपोलियन बोनापोर्ट बिल्कुल सही है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नेपोलियन बोनापोर्ट के द्वारा। आगे देखिए, जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। दोस्तों इसका आंसर है ख, व्यापारियों की। जालवेरिन जो एक संस्था थी वह थी व्यापारियों की। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। आगे देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। तो दोस्तों इसका आंसर है ग, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। आगे देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। ऑप्शन इसका कौन है सही दोस्तों? ऑप्शन घ बिल्कुल सही है, 1871 ईस्वी में। घ बिल्कुल सही है इसका। आगे देखिए, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन है तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। दोस्तों इसका आंसर है यूनान। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि यूनान देश के साथ हुई थी। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। दोस्तों इसका सही आंसर है यूनान। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य, ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है, ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। आगे देखिए,
रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन है 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1863 ईस्वी, 1864 ईस्वी। दोस्तों इसका आंसर है 1861 ईस्वी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। दोस्तों इसका सही आंसर है रूस का सम्राट और ऑप्शन घ बिल्कुल सही है। रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। आगे देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। दोस्तों इसका सही आंसर है ख। इसका सही आंसर है ख, जर्मनी। क्या है? जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आगे देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, क्यूबा। दोस्तों इसका सही आंसर है रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। आगे देखिए, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन देखिए, लुई ब्लां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। दोस्तों इसका आंसर है ग और कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की, एंजेल्स। दोस्तों इसका सही आंसर है टॉलस्टॉय और वार एंड जो है पीस की रचना टॉलस्टॉय ने की। आगे है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905। तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में और ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। ऑप्शन ख नवंबर 1917। आगे देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रटस्की और ये करेंस्की। तो ऑप्शन इसका सही है ख, स्टालिन। लाल सेना का गठन किया था स्टालिन ने। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी या 1924 ईस्वी। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1924 ईस्वी में और घ इसका बिल्कुल सही है। जो इसका आंसर बिल्कुल सही है घ। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो है घ, रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। आगे देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। ऑप्शन इसका सही है दोस्तों ग, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन के क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं।